अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो बुक शुरू करने जा रहे हैं उसमें डिजिटल बिज़नेस एंड ई-कॉमर्स मैनेजमेंट है, उसकी बुक है। जिसमें हम उसके जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो बेसिकली बीबीए में, एमबीए में, बीकॉम में और जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और चलो हम शुरू करते हैं, जो पहला टॉपिक है वो हम देखते हैं। जो पहला टॉपिक है उसमें इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिज़नेस में, और स्पेशल जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है उसमें। और आजकल के जो बिज़नेस हैं वो सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं वो इनबाउंड मार्केटिंग पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं कि इनबाउंड मार्केटिंग होती क्या है। इनबाउंड मार्केटिंग में ये होता है कि आप लोगों के पास नहीं जाते कि ये मेरी चीज़ है ले लो, लेकिन इसमें लोग आपके पास आते हैं चीज़ ख़रीदने के लिए। इसको इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। और आज का जो बिज़नेस है, जो बिज़नेसमैन है, वो सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा है वो इनबाउंड मार्केटिंग में कर रहा है कि इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह काम करती है। कि जिसमें आप एक अच्छी एसईओ एग्ज़ाम्पल, जिस तरह एसईओ अच्छी एसईओ करके कि आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं कि अगर किसी बंदे ने मोबाइल लेना है या कैमरा लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है जो उसको चाहिए, वो ढूँढ रहा है। अगर वो गूगल पे डालता है, लिखता है, तो आपका स्टोर या आपकी प्रोडक्ट आती है एक अच्छे एसईओ से, तो वो आपने उसको अपनी तरफ खींच लिया है। वो ऑलरेडी ढूँढ रहा है, वो आप आ गए हो तो वो आपसे ही लेगा। इसको बेसिकली सादे अल्फाज में इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। आगे जो इनबाउंड मार्केटिंग मैंने जो आपको पहले बताया कि आप लोगों के पास नहीं जाते, लोग खुद जो चीज़ ढूँढ रहे होते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू। कि एक बंदा पहले ढूँढ रहा है एक चीज़, उसको नहीं मिल रही, तो अगर आपने अच्छी एसईओ की हुई है या आपने अपनी वेबसाइट डेवलप की हुई है या आपने व्लॉग बनाया हुआ है, तो उसके थ्रू वो आपको अप्रोच कर लेगा। कैसे कि अगर उसको एक कैमरा चाहिए और वो अगर गूगल पे सर्च करता है तो आपका स्टोर आता है, आपकी प्रोडक्ट आती है, तो उसके थ्रू आपको कर लेता है। तो इससे आपकी इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू आप काफ़ी अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं, कि जो कि आजकल के बिज़नेस सबसे ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं। इनबाउंड मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप लैंडिंग पेजेस होते हैं आपके, एसईओ करते हैं, ईमेल के थ्रू करते हैं, एनालिटिक्स के थ्रू, के सोशल के थ्रू करते हैं, वेब पेजेस होते हैं, सीआरएम करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं। ये इनबाउंड मार्केटिंग होती है, जिसमें आप अपने आप को प्रमोट करते हो। लोग जब आपको देखते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि वाक़ई इनके पास चीज़ अच्छी है, ये काम कर रहे हैं, तो वो खुद ही चले आते हैं। आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे पुराने ट्रेडिशनल था कि आप बेचते थे अपने सेल्समैन को, वो जाते थे, सर हमारी चीज़ चेक करें, ये ऐसी है, आप यूज़ करें, ये ले लें सर, इतने की ले लें। लेकिन वो बात इसमें नहीं होती। इसमें जो कस्टमर है वो खुद आपकी तरफ आता है इनबाउंड मार्केटिंग में। और ये आजकल बिज़नेस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जो जिस पे बिज़नेसमैन सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जो इस बुक में अगला टॉपिक है वो है ज़ीरो मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ये बेसिकली ये होता है कि जब एक कंज्यूमर है या कस्टमर है वो अपना डिसीजन बनाता है, तो वो बहुत से मराइल से गुज़रता है। वो ये देखता है कि जब मतलब कि अगर वो ऑनलाइन देखता है तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट देखता है कि प्रोडक्ट कैसी है, कि लोगों ने कैसे रिव्यूज़ दिए हुए हैं, कि उसके बारे में लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं दिए, लोगों रेटिंग क्या दी हुई है, प्राइस क्या है, कमेंट्स, वो सारी चीज़ें उस पे जाँच पड़ताल करता है। ज़ीरो मोमेंट ऑफ ट्रुथ ये होता है कि जिसमें वो अपनी डिसीजन मेकिंग बनाता है। वो सोचता है, अपने अपने आप को तैयार करता है, क्या मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। वो जो एक लम्हा होता है ना, जिसमें वो डिसाइड करता है कि क्या मैं ये प्रोडक्ट ख़रीद लूँ या ना ख़रीदूँ, उसको ज़ीरो मोमेंट ऑफ ट्रुथ बोलते हैं। और वो जो कैसे आता है, वो आपके प्रोडक्ट की जो लोगों ने पहले लिए होते हैं ना, उसमें जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होते हैं, रेटिंग होती है, रिस्पॉन्स रेट होता है, उसके बाद आपका एवरेज रेट होता है, प्राइस होती है, आपका कंटेंट होता है, आपकी पिक्चर होती है, आपका स्टाइल होता है, आपने जो लिस्टिंग की होती है, आपने जो सारा अपने प्रोडक्ट के बारे में जो सारी चीज़ें डाली होती हैं ना, आपका जो कंटेंट होता है, वो सारी चीज़ें वो देखने के बाद ये डिसाइड करता है क्या मुझे चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो ज़ीरो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, कि वो जो उस वक़्त अपना डिसीजन लेता है आपके प्रीवियस रिकॉर्ड के, लोगों के सारे जो कमेंट्स होते हैं, लोग क्या कहते हैं, स्टाइल क्या है, रेटिंग क्या दी हुई है, रिव्यूज़ क्या दिए हुए हैं,
उसको देखते हुए जो लेता है ना डिसीजन, उसको हम ज़ीरो मोमेंट ऑफ ट्रुथ बोलते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि वाकई मैं ले लूँ या ना लूँ, ठीक है। और इसको वो ज़ीरो मोमेंट ऑफ ट्रुथ बोलते हैं। और आज ये बहुत मज़े का टॉपिक है, ये बिज़नेस में ई कॉमर्स में बिज़नेस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पूछा जाता है बीबीए में, एमबीए में।